रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। उस पर तुलसीदास जी ने लिखी, जाकी रहे भावना जैसी, ता पर कृपा करें प्रभु ऐसी। इसी बात पर मैं आपको एक आस्था और विश्वास पर समर्पित एक कथा आपको सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक संत से मिला, युवा संत हैं और उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं और होते हैं। तो कई बार जब अपने मन योग्य लोगों को संत पाते हैं तो उनसे अपने हृदय की बात कहते हैं। उन्होंने भी हमसे शेयर की और उसे उन्होंने एक कथा के रूप में हमसे शेयर की। उन्होंने जो कथा सुनाई वो कहीं न कहीं अंदर से हृदय को झकझोर रही थी और ये सवाल खड़ा कर रही थी अपने आप से कि कहीं हम भी इस आपाधापी के दौर में कहीं खो तो नहीं गए। कहीं हम ये तो नहीं सोचने लगे हैं कि हम ही सब करता है, हम ही करने वाले हैं। चलिए हम कथा सुनते हैं। कथा ये थी कि एक वैद्य थे पुराने, भगवान में बड़ी आस्था रखते थे। ठाकुर जी की सेवा उनका पहला धर्म और कर्म था और उन्होंने अपने जीवन में एक नियम का पालन करने का निश्चय किया था। और नियम क्या था कि हम इतना ही पैसा लेंगे अपनी औषधियों का जितने से अपने घर का खर्च चल जाए, और वो पैसा भी हम ठाकुर जी को साक्षी मान के लेंगे कि हम ठाकुर जी ये काम हमारा चल जाएगा, और उसके अलावा जो मिलेगा वो हम अपने पास नहीं रखेंगे, वो औरों की सेवा में लगा देंगे या जहाँ भी हो उसको, हम अपने पास उसका उपयोग नहीं करेंगे। प्रतिदिन उनके यहाँ सुबह एक पर्ची लिखी जाती है, उस पर उस दिन की आवश्यकताओं के बारे में लिख करके ठाकुर जी के चरणों में रख दिया जाता। ठाकुर जी के चरणों में रखने के बाद अपने काम में लग जाते थे वैद्य जी और वैद्य जी की श्रीमती जी। समय बीतता गया। एक दिन वैद्य जी अपने उसमें जो आयुर्वेद शाला थी वहाँ बैठे थे। इतने में ही उनके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी, और वो गाड़ी जब रुकी तो उसमें से एक बड़े धनाढ्य सेठ टाइप के एक व्यक्ति निकले और आकर के बाहर बैठ गए। पता करने पर पता चला कि शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण उनके ड्राइवर ने उनको वहाँ बैठने के लिए कहा कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ ठंडा है, बाकी हम जब इसको ठीक करा लेंगे तो आपको लेके चलेंगे। वो बड़े ध्यान से वैद्य जी के कार्यकलापों को देख रहे थे। कुछ देर बाद देखा कि एक छोटी सी बिटिया उनकी आई और आकर के वैद्य जी को खाने के लिए कहने लगी कि पिताजी चल के भोजन ग्रहण कर लीजिए। बार बार कहे, पिताजी उसे टालते थे, रुको बेटा रुको। वो व्यक्ति इस बात को बड़ी देर से देख रहा था। उसको लगा हो सकता है मेरी वजह से न जा रहे हों, तो चलो मैं कुछ इनके लिए करता हूँ शायद। तो उसने ऐसे ही अनबने मन से कहा कि वैद्य जी सबको आप दवा देते हैं, हमको भी कुछ दवा दे दीजिए। वैद्य जी ने पूछा, बताइए किस चीज़ की दवा चाहिए आपको? कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, यदि संतान सुख किसी दवा से मिल सके दे दीजिए। वैद्य जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर कोई दिक्कत ऐसी है जो दवा से ठीक हो सकती है, जिससे संतान प्राप्त होगी, तो मैं आपको अवश्य दवा दूंगा। उन्होंने दवा बनाई और उनको दे दिया। वो सेठ जी उनको कुछ पैसा देना चाह रहे थे, लेकिन उनका नहीं, आज की पूर्ति हो गई है, ठाकुर जी की कृपा से आज कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है और ये पैसा हम नहीं लेंगे।
वहीं पे बैठा एक मरीज़ था, उसने कहा वैद्य जी का ये नियम है कि यदि उनके पैसे की पूर्ति हो जाती है, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति, तो किसी से पैसा नहीं लेते, इसलिए आप ज़बरदस्ती न करें, वो वैद्य जी पैसा नहीं लेंगे। यह सुन करके उस सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब वो दवा तो ले चुका था, एक तो बैठने का एहसान, दूसरा अब दवाई का भी एहसान चढ़ गया उसके ऊपर। बड़ा संकोच में, लेकिन अब वो पैसा भी नहीं ले रहे थे, वो मजबूर था, वो भी चूँकि दवा मांग चुका था। चलिए ठीक है, कभी कुछ हमारे लायक होगा तो देखेंगे। चला गया। कुछ सालों बाद जब वैद्य जी की बिटिया जब बड़ी हुई, तो वैद्य जी की श्रीमती जी ने कहा कि वैद्य जी, अब बिटिया बड़ी हो गई है, इसके विवाह का समय है, इसका विवाह करना है, कैसे होगा, हमारे पास तो धन भी इतना नहीं है। वैद्य जी ने सहसा कहा, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी जाने। उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी और ठाकुर जी के श्री चरणों में लाके रख दिया। अब लेकिन इस बात का भय उनको भी था कि छोटी छोटी आवश्यकताएं तो चलो पूरी हो रही थी, लेकिन ये तो बड़ी आवश्यकता है और इसमें तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए। और मान लीजिए कि भाई कहाँ से, भाई चोरी चमारी तो हम करेंगे नहीं, कहीं से कैसे आएगा, एक दिन में संभव कैसे होगा। हमने कह तो दिया ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी को भी संकट में डाल दिया। अब इस बात से वो बड़े डरे और घबराए रहे। कुछ समय बाद जब दोपहर हुआ और वो एकदम परेशान, बार बार भगवान की फ़ोटो की तरफ देखते थे, फिर अपने काम में लग जाते थे, फिर देखते थे, फिर लेकिन डर बना हुआ था। इतने में ही एक व्यक्ति उनके उसमें आया और वह आकर के उनसे कहा, वैद्य जी हमको आप पहचानते हैं? नहीं, हम तो नहीं पहचानते। तो बोले, हम वही व्यक्ति हैं जो एक बार आपके यहाँ आए थे और आपने हमको दवा दी थी, और उस दवा के प्रभाव से हमारे घर में एक पुत्र पैदा हुआ, और बहुत लंबा समय हो गया, इस अंतराल में हम आपसे मिले भी नहीं, आ भी नहीं पाए, कोई अवसर भी नहीं मिला। लेकिन हमारी एक बहन है, उस बहन की भी एक पुत्री है जिसके पति नहीं है, उसका विवाह करना है हमको। और उस विवाह के लिए जब हम सामान खरीदने गए बाज़ार, तो सहसा ही आपकी पुत्री का स्मरण हुआ हमको, जो आपको खाना खिलाने आई थी। और वो जब स्मरण हुआ तो हम जो भी सामान लिए, हमने दोनों के लिए लिया, एक उसके लिए, एक उसके लिए, उसके लिए, एक उसके लिए। अभी क्यों हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वैद्य जी आज आप मना नहीं करेंगे क्योंकि वो सामान बाहर खड़ा है, आप इसे रख लें। वैद्य जी ये सुन करके भगवान की मूर्ति की तरफ जाके जोर जोर से रोने लगे। बोले, प्रभु मैं आप पे शक कर रहा था, आप जो सब जानते थे, अपनी सारी व्यवस्था बना रखी थी। ये बात देख करके वो सेठ जी जो थे वो भी परेशान हुए, क्यों, क्या हो गया, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उन्होंने वैद्य जी से पूछा, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, हमने कोई गलती कर दी, कुछ कह दिया आपसे? तो नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी बात जब उन्हें बताई तो वो स्वयं भी रोने लगे और कहे, अरे भगवान ने ऐसे हमको प्रेरणा दी, भगवान हमारे मन मस्तिष्क में बैठ करके ऐसे उन्होंने ये कार्य हमसे करवाया। मतलब यह चमत्कार हमारे जीवन में हुआ तो हम कितने धन्य हैं कि उन्होंने ये प्रेरणा हमें दी। इसके लिए हमको इतना धन धान्य से परिपूर्ण किया कि आने वाले समय पे हम कभी इस बात के लिए तैयार हों। और दोनों एक दूसरे को देख के बेबल थे और ठाकुर जी को दोनों ही अपने हृदय से जो धन्यवाद दे सकते थे, जो उद्गार दे सकते थे, दोनों दे रहे थे। और दोनों अपने अपने लिए भगवान की जो प्रेरणा थी उसके लिए बहुत ही प्रसन्नचित्त थे। तो इससे हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा? इस कहानी को अगर गंभीरता से समझा जाए
तो क्या है? वही तो है कि जब हम परमात्मा पे अपनी आस्था और विश्वास को पूरा प्रगाढ़ कर लेते हैं, तो विश्वास करते हैं और उनको साक्षी मान करके हर कार्य को करते हैं, कभी वो साथ नहीं छोड़ते और उनका साथ अनवरत हमारे साथ होता है। तो ये जो विश्वास है, ये जो आस्था है, ये कोई बना नहीं सकता, ये अंदर से होता है और इसको आप ही सुनिश्चित कर सकते हैं। करने वाले हम नहीं, तो ऊपर बैठा है, आपके अंदर बैठा है, इस कण कण में व्याप्त है। तो मित्रों, कभी अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने